तो हेलो बच्चों, आज हम लोग क्रैश कोर्स का अपना अगला चैप्टर लेकर के आए हैं, चैप्टर नंबर 8, जो कि है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अक्सर बच्चों को क्या लगता है, बहुत टफ सा लगता है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे और सीखेंगे कि क्या त्रिकोणमिति सच में क्या टफ है क्या। देखते हैं, ठीक है, कि त्रिकोणमिति एक्चुअली में टफ नहीं है, ठीक है ना। देखिए, हम लोग त्रिभुज के बारे में बहुत पढ़ते हैं ना, बहुत प्रकार के त्रिभुज पढ़े, लगभग 6 प्रकार के त्रिभुज के बारे में पढ़े, ठीक है ना। लेकिन हम लोग त्रिभुज का एक ही प्रकार के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो होगा, देखते हैं हम लोग क्या होता है, ठीक है ना। त्रिकोणमिति में होता है, ट्रिग्नोमेट्री में का परिचय, ठीक है। देखो, ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इस वर्ड से डिस्क्राइब, इस वर्ड का 3 पार्ट है। एक है ट्राई, ठीक है, एक होता है गोन, एक होता है मेट्रॉन। ये तीनों वर्ड से मिलकर के क्या बना है, ट्रिग्नोमेट्री बना है। ट्राई का मतलब तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, क्या होता है, 3 होता है। और गोन मतलब होता है भुजा, क्या होता है, भुजा। तो 3 भुजा। और मेट्रॉन मतलब होता है मापन, ठीक है ना। तो 3 भुजा किसका होता है, तो ट्राइंगल का होता है सर। तो कैसा ट्राइंगल यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, और उसका मापन के बारे में देखेंगे। किसका मापन, भुजाओं का मापन, ठीक है ना। भुजाओं के माप का रेशियो के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। देखते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, भूमिका दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन, कि त्रिकोणमिति वह शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जो हमने पहले भी बताया, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के कोनों और भुजाओं, यानी इसके तीनों कोण या 2 कोण मान के चलो, भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। इनमें संबंध क्या है, इसमें रिश्ता क्या है, इसके कोण और इसके भुजाओं के बीच का क्या संबंध है, ठीक है ना। इसका उपयोग ऊंचाई और दूरी, हाइट कितना होगा और डिस्टेंस कितना होगा, दूर कितना है, ठीक है ना, इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग में और खगोल वैज्ञानिक आदि में होता है, ठीक है। बस यही इसका क्या है, बोलो, समरी है, ठीक है। कि त्रिकोणमिति बस यही है कि अगर कोई वस्तु अगर इतना ऊंचा है, ठीक है, मान गए इतना ऊंचा है, कितना सेंटीमीटर, मान गए 10 मीटर ऊंचा है, कितना, 10 मीटर। तो एक एंगल पे अगर क्या पड़ रहा है, लाइट पड़ रहा है, तो उसका छाया कितना बनेगा, ठीक है। तो ऊंचाई ये हो गया और दूरी ये हो गया, ठीक है ना। अब इंजीनियरिंग में भी होता है इसका इस्तेमाल, ठीक है ना। अभी तो जरूरी नहीं है पढ़ना, खगोल वैज्ञानिक भी इसका, जैसे यहाँ से लेकर चांद तक की दूरी कैसे हमको पता कितना होता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग कहाँ से सीखे त्रिकोणमिति का यूज करके सीखे, इनके फॉर्मूलाज का यूज करके सीखे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि भाई समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं ना समकोण त्रिभुज होता क्या है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, बस यही समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में 3 चीजें होती है, क्या होती है बोलो, एक होता है कर्ण, क्या होता है, कर्ण, इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज, क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। इसको बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं, लंब। इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं, बेस यानी आधार, हिंदी में बोल दो आधार, ठीक है। ऐसा होता है, यानी कर्ण क्या हो जाएगा, इसमें एक होता है तीक्ष्ण कोण यानी थीटा, थीटा के सापेक्ष हम लोग लेते हैं। इस थीटा के सापेक्ष हम लोग क्या है बोलो, इसके सामने वाला लंब होता है, क्या होता है, इसके सामने वाला लंब होता है। और इसके इसके बगल वाला क्या होता है बोलो, बेस होता है यानी आधार होता है। तो एक अगर थीटा ले लिया जाए तो उसके सापेक्ष कर्ण क्या होता है, कर्ण क्या होता है, उसके उस थीटा के सामने का, उस थीटा के समकोण के सामने की भुजा, यानी इस सॉरी ये कोण के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा। लेकिन लंब क्या होता है, थीटा के सामने की भुजा, कि कहाँ की, थीटा के सामने की भुजा। और आधार क्या होता है, थीटा के पास की भुजा। तो अगर एक त्रिभुज नॉर्मल सा हम लोग ले लेंगे, 90 डिग्री का कोण ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो अगर ये आ गया यहाँ थीटा, तो इस थीटा के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने में क्या हो जाएगा बोलो, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। यानी सबसे बड़ा भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और थीटा के जो बगल में है वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आधार मतलब ये नहीं कि जिस पे टिका हुआ हो वही आधार, जिस पे टिका हुआ हो वही आधार। लेकिन हम लोग अगर अगला एग्जाम्पल लेंगे, इसका मतलब ये नहीं होता है कि जिस पे टिका हुआ है वही आधार, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग उस थीटा को उठा के यहाँ पर कर दें, तो टिका हुआ तो इस पर है, तो ये आधार नहीं होगा, आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बोलो, लंब हो जाएगा,
हालांकि लंब ऐसे डालते हैं, ठीक है ना, हालांकि लंब ऐसे डालते हैं, लेकिन यहाँ पर इस थीटा के अकॉर्डिंग में क्या हो जाएगा, ये लंब उसके सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। इतना कम से कम इस कंसेप्ट को क्या करना है, याद रखना है कि क्या होता है, समकोण के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, ठीक है, और थीटा के सामने की भुजा को, किसके, थीटा के सामने की भुजा को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, और आधार किसको बोलेंगे, थीटा के पास की भुजा को, किसकी भुजा को, पास की भुजा को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या होता है। अच्छा हाँ, अब देखिए एक होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, कौन सा, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सर ये क्या होता है ना कि थीटा और इसमें रिलेशन लेकर के आता है, संबंध लेकर के आता है, थीटा और किसमें, साइड में या फिर भुजा में संबंध लेकर के आता है। हमने क्या पढ़ा, लंब पढ़ा, लंब क्या था, एक भुजा था, ठीक है, कर्ण क्या था, एक भुजा था, ठीक है। अब तो यहाँ पर एक नया सा चीज आ गया, क्या बोलो, साइन, SINE, साइन थीटा, ठीक है, इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, SIN, साइन थीटा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, हो जाता है साइन थीटा इक्वल टू P/H हो जाता है, क्या हो जाता है, P/H, यानी परपेंडिकुलर, लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, साइन थीटा इक्वल टू P/H हो जाता है। उसी तरह से कोसाइन थीटा होता है, क्या होता है, कोसाइन थीटा, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस थीटा, ये हो जाता है आधार बटे कर्ण, क्या हो जाता है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू B/H। थोड़ा सा नया सा लग रहेगा, है ना। टेंजेंट थीटा एक होता है जिसको हम लोग टैन थीटा बोलते हैं, ये क्या हो जाता है, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर बटे बेस हो जाता है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बटे बेस। अब है कोसेक थीटा, क्या हो जाता है, कोसेकेंड बोलते हैं इसको, लेकिन ये क्या है, कॉस थीटा, ये कोसेक थीटा, क्या बोलेंगे इसको, कॉस सेकेंड को बोलेंगे कॉस थीटा बोलेंगे। ये क्या हो जाता है, कर्ण बटे लंब, यानी ये किसके बराबर होता है, एक बटे साइन के, एक बटे साइन थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड थीटा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बटे आधार, यानी उल्टा होता है कॉस थीटा का, किसका, कॉस थीटा का उल्टा हो जाता है। कॉट टेंजेंट थीटा, इसको क्या बोलते हैं, कॉटेंजेंट थीटा, यानी उसको बोलेंगे कॉट थीटा, क्या हो जाता है, कॉट थीटा। ये क्या, आधार बटे लंब, और ये किसके बराबर होता है, एक बटे tan थीटा। अब ये कोण जो होता है ना, जिस कोण के बारे में हम लोगों ने बात किया, जैसे ये थीटा के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, इस थीटा के अकॉर्डिंग सारा होगा, ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, इस थीटा के अकॉर्डिंग। तो ये थीटा कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में, ये थीटा क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, तब ना होगा भाई, तब ना इसमें परपेंडिकुलर। अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो ये तो चुपचाप मार करके इसके ऊपर लेट जाएगा, ठीक है, और अगर 90 डिग्री हो गया तो सीधा हो जाएगा। तो इसको क्या होना चाहिए, 90 से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए और 0 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग थीटा का रेंज हम लोग बता सकते हैं, कहाँ से होना चाहिए, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज क्या होता है ना, चलिए इसी को देखते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन और पढ़ते हैं बढ़िया से इसको, ठीक है। अब एक चीज हम लोग देखे हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम। इससे पहले हम लोगों ने ट्रायंगल पढ़ा, ट्रायंगल में त्रिभुज में हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था। पाइथागोरस पर में उसमें क्या पढ़ा था, पी का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर बराबर क्या आता था, हाइपोटेनियस का यानी एच का स्क्वायर आता था। इसको हमेशा हमेशा क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है, इसको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। इसी के बेसिस पर सारा क्वेश्चन लगभग बन जाएगा आपका, आधा आधा से ज्यादा चैप्टर का इसी बेसिस पर बन जाएगा, ठीक है ना। अब बोला है एक त्रिभुज जिसका कोण बी क्या है, बोलो, एबीसी एक त्रिभुज है, और बी यहाँ पर क्या है, समकोण है, बी यहाँ पर क्या है, समकोण है। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी से यहाँ तक कितना है 24, और ये कितना है, बी सी इक्वल टू 7। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से नहीं जानते हैं, पहले से ही जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। ये क्या हो जाएगा, बोलो, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो एच बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट पी का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 625 के बराबर हो जाएगा, और एच बराबर क्या आ जाएगा, एच बराबर 25 आ जाएगा, एच बराबर 25 आ जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे 25, ठीक है। तो जब ये 25 आ जाएगा, ये 25 आ गया, ए सी कर्ण आ गया 25। अब यहाँ पर बोला है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए, किसका, यहाँ पर बोला है निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए, किसका मान ज्ञात करेंगे, साइन थीटा का। तो साइन थीटा सॉरी साइन ए का, साइन ए, देखो इस ये एंगल के हिसाब से, ये एंगल के हिसाब से साइन ए यानी ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा यानी बीसी, क्या हो जाएगा, बीसी, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाता था यानी एसी हो जाएगा, क्या हो जाता है, एसी। फिर से हम लोग देखते हैं, इसको बोलते थे P/H, क्या बोलते हैं,
P/H, साइन ए बराबर P/H, लेकिन ये P कौन सा होगा, इस एंगल के सामने की भुजा, इस एंगल के सामने की भुजा यानी 7 यानी BC, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा, ये बगल वाला कौन सा, उधर वाला जो सबसे बड़ा है यानी AC हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 7/25। दूसरा बोला है कॉस है, क्या बोला है, कॉस है, ये होता है B/H, B/H। देखो B क्या होता है, एंगल के बगल वाला भुजा, कौन सा, बगल वाला भुजा। तो ये एंगल के बगल वाला भुजा क्या है, इस AB, क्या है AB बटे, और ये हाइपोटेन्यूज तो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, इसको AC लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 24/25। ये आंसर हो गया पहला का। उसके बाद अगला बोला है साइन C, क्या बोला है, साइन C, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे साइन C का, साइन C इक्वल टू, देखो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, इसके आगे वाला भुजा, यानी P/, अगर H लिखेंगे तो ये P/H यही वाला उठा के नहीं रख देंगे, इसके आगे वाला यानी AB, क्या हो जाएगा AB, अपॉन में क्या हो जाएगा AC। AB क्या है बोलो 24, AC क्या है 25, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग cos C निकालेंगे, क्या निकालेंगे cos C, ये क्या होता है B/H, लेकिन किसके हिसाब से सर, इस एंगल के हिसाब से, किसके हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से, एंगल C के हिसाब से। तो B क्या हो जाएगा, इसके बगल वाला, इसके बगल वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है BC हो जाएगा, ठीक है। और फिर AC परपेंडिकुलर, इस हाइपोटेन्यूज तो हम लोग पहले से जानते हैं कि AC है, ठीक है। 7 बाई कितना हो जाएगा 25 के बराबर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, सेकंड क्वेश्चन का क्या हो गया, ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आकृति में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करिए। ये आकृति दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग अगर निकालेंगे, इसमें कैसे निकालेंगे, देखो इसमें हम लोग अगर देखते हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर मान गए तो यहाँ पर P² प्लस B² इक्वल टू क्या आ जाएगा H का स्क्वायर, ठीक है। तो P² यानी 12 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यानी QR का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, B² इक्वल टू हो जाएगा 25 के बराबर, तो B बराबर क्या आ जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। तो ये वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया QR बराबर 5। अब बोला है क्या, वैल्यू क्या किसका निकालना है, tan P माइनस cot R का वैल्यू निकालना है। tan P कितना के बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, सबसे पहली बात तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है। देखो किसके हिसाब से, P के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन, इसके सामने वाला भुजा यानी QR, ठीक है। अपॉन में बेस क्या हो जाएगा बोलो PQ माइनस, ठीक है, cot R, देखो ये इसके हिसाब से cot R, ठीक है। तो cot क्या होता है बेस, क्या होता है बेस, और अपॉन क्या हो जाता है बोलो परपेंडिकुलर। तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कौन, ये वाला, तो बेस क्या हो जाएगा QR, क्या हो जाएगा QR, अपॉन में क्या हो जाएगा PQ, क्या हो जाएगा PQ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि साइन A का वैल्यू बोला गया है, साइन A बराबर 3/4, तो कॉस A tan A का मान क्या हो जाएगा। देखो साइन A बराबर क्या होता है P/H के बराबर, P/H के बराबर, तो P बराबर क्या आ गया 3 के, और H बराबर क्या आ गया 4 के। हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं ना, एक K को हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नेसेसरी नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर 3K प्लस 3K और 4K भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, क्या है ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ लिख देते 3 और P बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी H बराबर क्या आ जाएगा 4K, ठीक है ना। तो हम लोग अगर B निकालेंगे तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि P² प्लस B² इक्वल टू H² आता है, तो कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16 माइनस 9 बराबर क्या आ जाएगा रूट के अंदर 7, क्या आ जाएगा 7। अब बोला है क्या cos A, देखो cos A बराबर क्या आ जाता है B/H, तो B कितना दी निकालेंगे, अभी निकाले हमने √7, H कितना था पहले से 4 के बराबर। अब बोला है tan A बराबर क्या होता है P/B के बराबर होता है। P कितना निकाला हमने 3 के बराबर, और B कितना निकाला √7 के बराबर। यही हमारा दोनों क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 15 कॉट ए बराबर क्या है 8 के बराबर। तो कॉट ए यहाँ से क्या हो जाएगा 8/15 के बराबर। देखो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा tan का उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा b/p के बराबर, b/p के बराबर। तो b का वैल्यू कितना दिया हुआ 8 और p का वैल्यू 15 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमको साइन के लिए h चाहिए, तो h बराबर क्या आ जाएगा √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये बराबर क्या आ जाएगा p का स्क्वायर कितना है देखो ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा, 8 8 64 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 289। क्या ये 17 का स्क्वायर है क्या, क्या ये 17 का स्क्वायर है? बिल्कुल, आई थिंक। ठीक है, तो साइन ए को अगर लिखेंगे तो साइन ए बराबर क्या हो जाता है p/h के। p कितना है 15 और h कितना है 17। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया आंसर। उसके बाद क्या लिखना है, बहुत इजी सा ले रहे हैं और आसान है भी। सेक ए, सेक क्या होता था कॉस का उल्टा, सेक क्या होता था कॉस का उल्टा। ठीक है, साइन का उल्टा होता था कॉसेक, तो ये कॉस का उल्टा है तो h बाई क्या हो जाएगा b हो जाएगा। कॉस क्या होता है b/h, तो ये क्या हो जाएगा इसका उल्टा। ठीक है ना, h बराबर कितना है 17 और b बराबर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 8 के बराबर। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 13/12। तो अन्य सभी यानी सारा का सारा लिखना है हम लोग को। ठीक है, तो ये सेक थीटा क्या होता है पहले से नहीं जानते हो क्या? सेक होता है कॉस का उल्टा। किसका उल्टा? कॉस का उल्टा। तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा h/b, क्या हो जाएगा h/b। तो h का वैल्यू कितना आ गया 13 और b का वैल्यू 12 आ गया। तो p का हमको वैल्यू निकालना, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है h का स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो p बराबर यहाँ से क्या लिखेंगे √25, तो p बराबर आ जाएगा 5 के। ठीक है, हम लोग के p का वैल्यू कितना आ गया 5। तो सेक थीटा तो लिखा हुआ है, तो पहले हम लोग साइन थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखो p b और यहाँ पर h भी दिया हुआ है, तीनों दिया हुआ है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। पहले से ही हम लोग ये चीज जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो p कितना दिया हुआ 5 बटे क्या हो जाएगा 13। ठीक है, उसी तरह से उसके बाद लिखेंगे साइन थीटा के बाद कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा b/h, क्या हो जाएगा b/h। तो ये कितना हो जाएगा 12/13। उसके बाद फिर टेन थीटा लिखेंगे, सारा का सारा लिखेंगे। टेन थीटा बराबर क्या आ जाता है p/b आ जाता है। p कितना दिया हुआ 5 और b कितना दिया हुआ है 12। ठीक है, अब लिखेंगे कॉसेक थीटा। लिखेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है h/p होता है, यानी साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। ठीक है, h बराबर कितना दिया हुआ है 13 और p बराबर 5 दिया हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग लिखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये इसका कॉस का क्या होता है उल्टा होता है, यानी h/b हो जाएगा। ठीक है, h कितना दिया हुआ है 13 और b कितना दिया हुआ है 12। उसी तरह से आ जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है tan का उल्टा होता है, तो ये क्या आ जाएगा b/p के बराबर। b कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में बोलो 12 और p कितना दिया हुआ है 5। यही हमारा क्या हो जाएगा सारा का सारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि a और b न्यून कोण हो तो cos a इक्वल टू cos b है। ठीक है, तो दिखाइए कि a और b क्या हो जाएगा दोनों एंगल बराबर होगा, दोनों एंगल क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए एक अगर त्रिभुज हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, एक क्या ले लिए त्रिभुज, कैसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज। ठीक है ना, एक कोण 90 डिग्री का। अब ले लेते हैं a b और c। ठीक है, यहाँ पर a और b क्या है बोलो न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण है। ठीक है, तो बोला है क्या कि cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा cos b के बराबर। देखो cos a किसके बराबर होगा बोलो, इसका हिसाब से अगर हम लोग बेस देखेंगे, ये बेस होता है ना जी, बेस बटे h होता है हाइपोटेनियस, तो इसके हिसाब से बेस इसके बगल वाला यानी AC क्या हो जाएगा AC अपॉन में क्या हो जाएगा AB यानी हाइपोटेनियस। ठीक है, अब बराबर
कॉस बी बोला है, क्या बोला है, कॉस बी। कॉस बी क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से ये वाला हो जाएगा बेस, बी के हिसाब से कौन बेस हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। तो बीसी बटे क्या हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूस तो हमेशा क्या होता है, बदलता नहीं है, क्या हो जाएगा, नहीं बदलता है, जो कि ए बी हमेशा हमेशा रहेगा। तो ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो ए सी क्वेश्चन क्या आ गया, बी सी। ए सी क्वेश्चन क्या आ गया, बी सी, यानी ये वाला और ये वाला दोनों साइड क्या है, बराबर है। तो इससे हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि एंगल ए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एंगल बी के बराबर हो जाएगा। यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु, यानी दो भुजा इसका बराबर है, ये और ये बराबर है, तो इसका कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर, यानी 45 डिग्री हो जाएगा ये, और 45 डिग्री ये हो जाएगा। तो हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ कर दिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर 7/8, ठीक है, जो कि किसके बराबर होता है cot थीटा, 10 का उल्टा, किसका उल्टा, 10 का उल्टा। 10 क्या होता है, p/b, तो ये क्या हो जाएगा, b/p, क्या हो जाएगा, b/p। तो h अगर हम लोग निकालेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग नहीं निकाल सकते, p इक्वल्स टू 8 और b इक्वल्स टू कितना, 7 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 8 64 हो गया, और 7 7 49 हो गया, कितना आ जाएगा, 9 और 4 13, 6 4 10 और 113 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 113, ठीक है। P B और H तीनों दिया हुआ है। हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है, ठीक है, इंटू 1 माइनस P/H, ठीक है, अपॉन में क्या होता है 1 प्लस B/H, क्या हो जाएगा, B/H इंटू 1 माइनस B/H, ठीक है। तो देखो ये a प्लस बी a माइनस बी, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस P/H का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस B/H का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 1 माइनस P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, ठीक है, और H का वैल्यू रूट 113। हम लोग डायरेक्ट भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करते हैं, ठीक है ना। 1 माइनस क्या आ जाएगा B/H, तो B कितना दिया हुआ है 6 के बराबर है, सॉरी 7 के बराबर दिया हुआ, तो 7/100 रूट 113 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 113 माइनस 64, अपॉन में क्या आ जाएगा 113 माइनस 49, ठीक है, 113 माइनस 64 और 113 माइनस 49 हो जाएगा, ठीक है, 113 113 क्या हो जाएगा, दोनों में कट जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा अपना 49, ये आ जाएगा अपना 49, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सॉरी ये 49 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा, सॉरी 64 हो जाएगा, ठीक है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब बोला है कॉट थीटा का भी वैल्यू निकालिए, किसका निकालिए, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है जी, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए, यानी कॉट इंटू कॉट, कॉट को 2 बार लिखना, कॉट थीटा क्या होता है B/P होता है का स्क्वायर, ठीक है। B कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, B तो हम लोग लिखे हैं ना जी 7 है ना, और P कितना दिया हुआ है 8 का स्क्वायर, कॉट थीटा तो पहले ही दिया हुआ है, यानी 7 के साथ 49 हो गया, 8 8 क्या हो गया 64, यही दोनों क्या हो गया हमारा आंसर। इसका मतलब ये कि सर ये और ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, यानी कॉट स्क्वायर थीटा और ये वाला इक्वेशन दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है, क्योंकि 49/64, यहाँ पर भी 49/64 आया, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, यदि 3 cot A इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए कि ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो cot A बराबर क्या आ जाएगा 4/3, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखेंगे, देखो cot A क्या आता है B/P के बराबर, तो B कितना दिया हुआ है, B आ गया हमारे यहाँ से 4 और P कितना आ गया 3, तो H बराबर क्या आ जाएगा 5 के बराबर आ जाएगा, देख लेना करके H 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब बोला है इस वैल्यू को उसके बराबर रखने के लिए बोला है, तो पहले एक तरफ करते हैं, यानी LHS करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, ठीक है। LHS जब इक्वल टू लिख देंगे हम लोग क्या 1 माइनस tan थीटा, यानी tan A को क्या लिखते हैं बोलो P/B लिखते हैं, P/B का स्क्वायर आ जाएगा,
सॉरी होल स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना, LHS इक्वल टू 1 माइनस ये आ जाएगा P बाई बी का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस P बाई पी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। बी का वैल्यू कितना आ गया क्वेश्चन में, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 4 चौको 16 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, बटे कितना हो जाएगा 25। ये हो गया हम लोग का LHS। अब हम लोग लेते हैं RHS, यानी राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos A क्या होता है, B बाई H होता है का स्क्वायर माइनस साइन A क्या होता है, P बाई H का स्क्वायर। इसको याद रख लेना है, ठीक है ना। B कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, निकाल लिए हम लोग 4, और H कितना निकाले 5 निकाले, का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे में 25 और 4 चौक 16 माइनस 9 यानी 7/25। हम लोग बोल सकते हैं कि LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS। LHS इक्वल टू RHS हो गया। यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया इसका, ठीक है ना, जांच कर दिए इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कि एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, एक त्रिभुज ABC ले लिए, A B और C, ठीक है, और एक कोण क्या है, समकोण है, ठीक है, और बोला है कोण B समकोण है। अब बोला है कि tan A बराबर 1/√3 है। tan A बराबर क्या है, 1/√3। tan A क्या होता है, tan A क्या होता है, P बाई B के बराबर 1/√3 आ गया, यानी P बाई B क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यानी ये 1 के बराबर है और B क्या है, √3 के बराबर है। तो H कितना के बराबर हो जाएगा, P बाई B के बराबर, बदले में हम लोग लिख सकते हैं AB बटे क्या लिख सकते हैं, सॉरी BC बटे लिख सकते हैं AB, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 और √4, तो ये 2 के बराबर आ जाएगा। AC कितना के बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर, ठीक है। तो हम तो निकाल लिए, तीनों साइड निकाल लिए, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं साइन A इंटू cos C साइन A, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यानी BC बटे AC हो जाएगा साइन A इंटू cos C क्या हो जाएगा, cos C, इसके हिसाब से ये बेस हो जाएगा, यानी BC बटे AC हो जाएगा, ठीक है, प्लस cos A, इसके हिसाब से ये बेस हो जाएगा, यानी AB बटे AC इंटू, अब देखो साइन C, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर, यानी AB बटे AC हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों में नीचे में क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर, ऊपर में आ गया यहाँ पर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। देखो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये तो AC के स्क्वायर के बराबर होता है, अब हम AC का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर, ठीक है ना। सिमिलरली आप ये क्वेश्चन भी अपने से कर सकते हैं, ठीक है ना। पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ट्राई करिए इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक त्रिभुज PQR, क्यों क्या है, समकोण है पहले से, इसीलिए PQR ले रहे हैं। अब बोला है QR बराबर PR प्लस QR, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस QR, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 25 है। अगर मान गए ये x है तो ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस x हो जाएगा, ये x है तो 25 माइनस x हो जाएगा, और PQ का वैल्यू क्या है, 5 के बराबर, किसके बराबर, 5 के बराबर, इन दोनों को प्लस करके तो x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे करके, देखो x का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस x का स्क्वायर आ जाएगा, x का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 625, ठीक है, 50x प्लस x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 50x इक्वल टू आ जाएगा 650 के बराबर। अब 0 0 कैंसिल आउट, 5 कम 5 13 5 65, तो x बराबर क्या आ गया, 13, यानी इसका वैल्यू यहाँ पर क्या है, 13। तो ये 13 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 12। तीनों साइड निकल गया, हम वैल्यू निकाल सकते हैं साइन P का। देखते हैं साइन P क्या होगा।
साइन पी इक्वल टू क्या होता है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर उसके सामने, यानी क्यू आर बटे क्या हो जाएगा, पी आर। ठीक है, क्यू आर बटे पी आर। क्यू आर का वैल्यू निकाले 12, पी आर का वैल्यू 13 निकाले, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब निकालते हैं कॉस पी। ठीक है, कॉस पी, कॉस पी बराबर क्या आ जाएगा, इसके बगल वाला भुजा, इसके बगल वाला, पी के बगल वाला, तो पी क्यों आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पी क्यू अपन पी आर हो ही जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है, तो 5/13 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे लिखते हैं कि टेन पी क्या होता है, इसके हिसाब से tan थीटा लेंगे अगर हम लोग, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। बेस मतलब ये नहीं कि जिसपे टिका हुआ हो, ठीक है, इसको घुमा भी सकते हैं हम लोग ऐसे करके। ठीक है ना, तो tan p बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर बटे पी क्यू। क्यू आर कितना दिया हुआ 12 और पी क्यू कितना दिया हुआ है 5 के बराबर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग अगला, देखते हैं कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कि tan a का मान सदैव क्या होता है, 1 से कम होता है। बिल्कुल गलत जवाब। क्यों, देखो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, इसके सामने वाली भुजा, क्या इसके सामने 1 से कम होगा, ये बढ़ेगा। मान गए ये अगर x दे देंगे तो ये x प्लस तो कुछ भी हो सकता है ना, ये तो बड़ा होकर के इतना बड़ा भी हो सकता है, इसके हिसाब से अगर लेंगे तो tan थीटा का मान सदैव 1 नहीं होता है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होता है इसका। ठीक है ना, बहुत बड़ा होता है वैल्यू इसका। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का वैल्यू 12 बटे क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब है। क्यों, क्योंकि सेक क्या होता है, कॉस ए, क्या होता है, कॉस ए, या फिर सेक को ऐसे भी लिख सकते हैं एच बाई पी। एच हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, क्या होता है हमेशा, एच बाई बी हो जाता है, सॉरी कोसेक होता है ना एच बाई पी, तो एच बाई बी हो जाएगा। तो एच हमेशा क्या होगा, बोलो ऊपर वाला हमेशा बड़ा रहेगा, तो ये 12/5 बिल्कुल आ सकता है। ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कॉस ए का, कोण ए का कोसेकेंड। ठीक है ना, देखो कोसेक का होता है, कॉस का क्या होता है, कोसाइन होता है, कॉस का क्या होता है, कोसाइन होता है। ठीक है ना, लेकिन कोसेकेंड का क्या होता है, कोसेक का होता है। कोसेकेंड किसका होता है, कोसेक का होता है। ये किसका होता है, कोसेक का होता है। ठीक है ना, ये प्रयुक्त संक्षिप्त फॉर्म है, बिल्कुल गलत जवाब। ठीक है ना, कॉट ए और कॉट और ए का गुणनफल होता है, बिल्कुल गलत जवाब। कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है, बल्कि उसको उस टर्म में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है ना, किसी भी कोण थीटा कोण थीटा के लिए साइन थीटा का वैल्यू क्या बोला है, 4/3। देखो P बाई एच होता है साइन थीटा बराबर 4/3। ये कभी पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि P क्या हो गया यहाँ पर 4 हो गया और H क्या हो गया, छोटा हो गया। जब H छोटा कभी नहीं हो सकता है, H क्या होगा, हमेशा हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। किससे, P और B से, P और B से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है ना, ये हम लोग, तो ये भी क्या हो गया, हम लोग के पास गलत जवाब आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मानक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, मानक कोणों का, जैसे मान के 0 डिग्री, कितना डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद कितना डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि 0 डिग्री साइन के लिए वैल्यू क्या आएगा, 0, क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, और 0 डिग्री के लिए कॉस का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1, फिर 0 आ जाएगा, फिर इन्फिनिटी, फिर 1, फिर इन्फिनिटी। ठीक है ना, तो ये टेबल को कम से कम क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, इस टेबल को याद कर लीजिए। इसको निकालने का भी बहुत आसान ट्रिक है। ठीक है, ये क्या करेंगे, बटे 4 कर देंगे सबका, क्या कर देंगे, सॉरी यहाँ से ऐसे करके लेते हैं कि अगर साइन 0 डिग्री के लिए, तो साइन इसका, इसके लिए हम लोग कैसे करके निकालेंगे, तो बटे 4 करते हैं, का रूट निकाल देते हैं। फिर क्या करेंगे, 1/4 का रूट निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 2/4 का रूट निकालेंगे। फिर यहाँ पर 3/4 का रूट निकालेंगे और यहाँ पर 4/4 का रूट निकालेंगे। जब साइन का सभी एंगल पर क्या निकल गया, वैल्यूज निकल गया, तो उसी तरह से हम लोग कॉस का निकाल सकते हैं, टेन का निकाल सकते हैं, कॉसेक का निकाल सकते हैं। इससे पहले हमने बताया भी कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, साइन बराबर अगर 1 दिया हुआ है तो कॉस बराबर कितना होगा, ठीक है ना, ये हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉस थीटा बराबर कितना होगा। ठीक है, अब बोला है क्या कि साइन 60 कॉस 30, साइन 30 और कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए, अगर हम लोग देखेंगे कि साइन 60 कितना के बराबर होता है, √3/2 के बराबर होता है। कॉस 30 किसके बराबर होता है, √3/2 के बराबर होता है। पिछला जाकर के देख भी सकते हैं। ठीक है ना, प्लस फिर साइन 30 1/2 के बराबर होता है, कॉस 60 1/2 के बराबर होता है। यहाँ पर 3/4 हो जाएगा, प्लस 1/4
4, 3/4 और 1/4 क्या हो जाएगा 4/4। इसका मतलब क्या, ये 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। अब बोला है 2 10 स्क्वायर 45, तो 2 इंटू 45 का वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर, तो 1 का स्क्वायर देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। 10 45 देखिए 1 के बराबर है, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर प्लस ये cos स्क्वायर 30, ठीक है। cos स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा sin 60, ये भी क्या हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 2 के बराबर आ गया, ठीक है। इसका वैल्यू 2 के बराबर आ गया, ठीक है। हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये है यहाँ पर बस वैल्यूज को पुट करिए और आपका आंसर आपके हाथ में होगा, ठीक है ना। हाथ में नहीं होगा, कॉपी में होगा, ठीक है। ये भी बनाइए आप लोग खुद से, ठीक है। नेक्स्ट है कि सही विकल्प चुनिए, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग ना, वैल्यूज को पुट करिए, ये कितना के बराबर, ये कितना के बराबर, ये कितना के बराबर, ये कितना के बराबर कर सकते हैं अपने से, ठीक है ना। बस मान को उठा के रखना है, यहाँ पर भी मान को उठा के रखना है 45 डिग्री का, ये तो सीधे शायद 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा, समझे ना। तो इसका मान ही 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 - 1 आ जाएगा 0, ठीक है। तो 0 अपना आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं कि साइन ए इक्वल टू, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्या है अच्छा क्वेश्चन, कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a के बराबर है, ठीक है। ये क्या, ये कथन कब सत्य होगा, ये कथन कब सत्य होगा, तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a cos a, ठीक है। 2 साइन a cos a, तो 2 इंटू साइन a, ठीक है। तो 2 साइन a खत्म हो जाएगा, तो cos a बराबर क्या हो जाएगा 1 के बराबर। ए अगर cos a का वैल्यू क्या है 1 है, तो a थीटा को कितना होना पड़ेगा, देखो जा करके थीटा को, किसका आप लोग cos a का वैल्यू 1 है, तो थीटा को कितना होना पड़ेगा 0 के बराबर होना पड़ेगा। थीटा को कितने किसके बराबर होना पड़ेगा 0 के बराबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए cos a बराबर 1, तो a बराबर क्या आना चाहिए 0 डिग्री, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसका वैल्यू 0 करेंगे, फिर इसका वैल्यू भी 0 कर देंगे, तो पूरा तो 0 हो ही गया, ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, फिर यही क्वेश्चन बना सकते हैं इसको, वैल्यूज को रख करके। बोला है यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर इतना दिया हुआ है, तो a और b का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखो 10a + b इक्वल टू √3, तो हम लोग क्या होता है अगर कंपेयर करें तो 10a + b इक्वल टू, ये 10 किसके बराबर है, देखो ये 10 किसके बराबर है, तो 10 60 के बराबर है, 60 डिग्री के बराबर। तो हम लोग एक चीज लिख सकते हैं कि a + b यहाँ से क्या हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन हम लोग के पास 1 आ गया, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेते हैं कि 10a - b बराबर क्या है 1/√3, तो 10a - b इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 30 डिग्री के बराबर। तो a - b इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो देखिए इक्वेशन सेकंड, तो इसको और इसको काटिएगा तो 2a बराबर क्या आ जाएगा 90 डिग्री, a बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। जब a बराबर 45 हो गया तो a 45 रखिए भैया, 45 - b बराबर 30, तो b यहाँ से क्या आ जाएगा बोलो 4 3 7 75 डिग्री के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 75 और 45, ठीक है। सॉरी 75 नहीं होगा ये, सॉरी b बराबर 15 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। देखो ये प्लस में इस पर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में इस पर जाएगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा 45 और 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, बताइए निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या कौन असत्य है, उत्तर सहित अपनी पुष्टि करिए। अब देखो इसका ना एक फॉर्मूला आता है, ठीक है ना, ये इसके बराबर नहीं हो सकता है। देखो रख करके भी देखें 30 डिग्री और मान के किस क्या रख करके देखो 0 डिग्री मान के रख के देखो, ठीक है ना, 30 डिग्री और 0 डिग्री, तो ये कितना साइन 30 डिग्री, 0 को नहीं रख करके हम लोग मान के 60 डिग्री रख के देखो, कितना डिग्री 60 डिग्री, तो ये दोनों 90 डिग्री मिलकर के वह 90 डिग्री बराबर क्या हो जाता है 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर हम लोग 30 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा √3/2, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2 और ऊपर में 1 + √3 हो जाएगा, जो कि 1 के बराबर है क्या नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए ये प्रूफ नहीं बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान, देखो थीटा में वृद्धि होने पर 0 डिग्री क्या था 0 डिग्री में 1 था 0 था, ठीक है ना। उसके बाद जब हम 30 डिग्री पे गए तो कुछ वैल्यूज आया, फिर उसके बाद क्या किए बोलो
मान के चले 45 पे गए तो थोड़ा और बड़ा वैल्यू आया, यानी 1/2 पहले आया था, उसके बाद क्या आया 1/√2 आया था, ठीक है, फिर √3/2 आया था, तो वैल्यूज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उससे पहले क्या आया था, 0 आ रहा था। तो थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। बिल्कुल सही, जब सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा का मान भी वृद्धि होता है। बिल्कुल गलत जवाब, क्यों, क्योंकि 1 से घट के किसकी तरफ जाता है, 0 की तरफ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं कि थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। बिल्कुल गलत जवाब, थीटा के सिर्फ और सिर्फ 45 के लिए ये 1 हो जाता था, ये भी क्या हो जाता था, सॉरी 1/√2 हो जाता था, और ये भी क्या हो जाता था 1/√2 हो जाता था। सिर्फ किसके लिए, 45 के लिए, सभी मान के लिए नहीं है, ठीक है ना। अलग अलग मान के लिए अलग अलग हो जाएगा। अगर ए इक्वल टू क्या रखेंगे बोलो, 0 डिग्री, तो कॉट ए परिभाषित नहीं होगा, क्यों नहीं, अच्छा कॉट ए बराबर, ठीक है, कॉट ए क्या होता है, tan का उल्टा होता है, tan का क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है, tan का उल्टा होता है। तो यहाँ पर अगर कॉट 0 हम लोग करेंगे तो tan 0 क्या था, tan 0 वहां पर अपरिभाषित था, ठीक है ना। तो कॉट 0 क्या होगा, परिभाषित होगा, बल्कि 1 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। ये क्या होता है, साइन, ये सॉरी कॉट 0 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, cos 0 बटे साइन 0। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर भी सही है, ये परिभाषित नहीं होगा, ठीक है। एक बार हम लोग देख भी लेते हैं यहाँ पर टेबल में, यहाँ पर देखिए cot 0 बराबर कॉट यहाँ पर होगा, cot 0 बराबर क्या है, परिभाषित नहीं है, बल्कि tan 0 क्या है, 0 है, tan 0 क्या है, 0 के बराबर है, ठीक है ना। अब लेते हैं हम लोग पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। हम लोग पहले से भी जानते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बोलो, पूरक कोण कहते हैं। यदि एक कोण थीटा हो जाए तो उनका पूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 - थीटा, ठीक है। और समपूरक कोण क्या होता था, बोलो, का सम 180 डिग्री होता था। तो यहाँ पर पूरक कोण हम लोग लेंगे तो देखो होता क्या है कि एक फॉर्मूला आता है कि साइन 90 - थीटा करते हैं ना तो कॉस थीटा आता है। देखो कैसे करके, एक अगर हम लोग क्या लेते हैं, समकोण त्रिभुज लेते हैं, क्या लेते हैं, समकोण त्रिभुज। अगर ये अगर थीटा हो जाएगा तो हम लोग ये 90 - थीटा नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा 90 - थीटा। तो देखो अगर ए बी और सी दे दिया हुआ रहे तो अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा, इसमें अगर हम लोग लिखेंगे तो साइन 90 - थीटा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। देखो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा नहीं हो जाएगा, इसके हिसाब से कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखो इस थीटा के हिसाब से कॉस थीटा क्यों हो गया, क्योंकि ये ए बी और ये फिर अपना हाइपोटेनियस, ठीक है, इसके हिसाब से ये बेस हो जाएगा, थीटा के हिसाब से ये बेस हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, कॉस थीटा। फिर उसी तरह से कॉस 90 - अगर थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ये याद रखने का जरूरत है, ठीक है ना। और टेन 90 - थीटा करेंगे तो कॉट थीटा, कॉट 90 - थीटा करेंगे तो टेन थीटा, यानी साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ साइन, साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ साइन, ठीक है। टेन के साथ कॉट, कॉट के साथ टेन, टेन के साथ कॉट और कॉट के साथ टेन, फिर सेक के साथ कोसेक, कोसेक, देखो साइन और कॉस को लेके चले गया, साइन कॉस को लेके चले गया, तो सेक किसको लेकर जाएगा, कोसेक को लेकर के जाएगा ऑब्वियसली। तो सेक के साथ अगर कॉस कोसेक तो कोसेक के साथ क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, ठीक है ना। ये पेयर हो गया, इसका क्या हो गया, ये पेयर हो गया। पहले तो साइन कॉस को लेके चले गया, साइन कॉस को लेके चले गया, ठीक है। तो साइन जब कॉस को लेके चले गया तो ये दोनों तो अपना अपना ही बंदा था, दोनों एक साथ रह गया। लेकिन ये लोग क्या था, अलग अलग था, क्योंकि उसका जोड़ा को लेके चले गया तो ये लोग भी उस दूसरे का जोड़ा को लेके चले आया, ठीक है ना। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि साइन को किसके साथ करेंगे, कॉस के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, टेन को किसके साथ, कॉट के साथ, और सेक को किसके साथ करेंगे, कॉसेक के साथ इंटरचेंज करेंगे, ठीक है ना। कब, जब उसको हम लोग 90 - थीटा में लिखेंगे तो, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग कुछ उसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एक चीज हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - 72 डिग्री लिख सकते हैं, साइन 90 - 72 डिग्री अपन कॉस 72 डिग्री। देखो क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 18 डिग्री के बराबर तो आ ही जाएगा, 90 - 72 18, ठीक है। तो साइन 90 - थीटा क्या होता है, साइन के साथ क्या आ जाता है, कॉस आ जाता है, तो कॉस 72 डिग्री, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कॉस 72 डिग्री, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये किसके बराबर, 1 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से टेन के साथ क्या हो जाएगा, बोलो, टेन के साथ कॉट हो जाएगा,
तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10, इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 64 लिख सकते हैं। 90 माइनस 64 बराबर 26 आ जाता है, और यहाँ पर कॉट पहले से ही 64 है, 64 डिग्री, ठीक है। तो 10 90 माइनस 64 क्या हो जाता है बोलो, कॉट 64। 10 के साथ क्या चले जाता है, कॉट चले जाता है, और कॉट के साथ क्या चले जाता है, 10 चले जाता है, तो कॉट 64 डिग्री हो जाएगा। इसको दोनों को कैंसिल आउट करो, ये भी किसके बराबर, 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग बना सकते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। यहाँ पर भी हम लोग बना सकते हैं, ये भी 0 के बराबर। कोसेक और सेक क्या हो जाएगा, एक दूसरे को इंटरचेंज कर देगा, ठीक है। हम लोग अगला लेते हैं, ठीक है। देखो फिर से बोला है क्या, इसको दिखाइए कि 1 के बराबर हो जाएगा। अच्छा देखो, 2 को हम लोग चेंज कर सकते हैं, 2 को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे करके, इसको अगर हम लोग करेंगे और इसको दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री होगा, और इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ करके क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो इसको एक बार चेंज कर देते हैं और इसको चेंज कर देंगे तो बात तो खत्म हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, 10 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 42 डिग्री, और इसको भी क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस 67 डिग्री लिख सकते हैं, इंटू 10 42 इंटू 10 67। इसको 1 के बराबर प्रूफ करना है, तो 10 क्या लिखेंगे, कॉट 42 10 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इंटू 10 67 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। देखो सर ये कॉट आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, 10 का कॉट आ जाएगा, ठीक है। तो कॉट क्या हो जाता है, 1/10 होता है, 1/10, तो 10 42 डिग्री, और फिर यहाँ पर कॉट क्या हो जाता है, 1/10 हो जाता है 67 डिग्री, इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, सॉरी इंटू 10 क्या आ जाएगा 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। इसको और इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको और इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, ठीक है। उसी तरह से इसको भी कर सकते हैं हम लोग कि 0 के बराबर। इसको किस में चेंज कर दिए, साइन में चेंज कर दिए, तो कॉस क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 90 माइनस 52 लिख सकते हैं, प्लस सॉरी इंटू कॉस 90 माइनस 38 लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस में क्या आ जाएगा, साइन 38 और साइन 52, ठीक है। अब ये cos माइनस 90 बराबर क्या हो जाता है, साइन 52 इंटू कॉस सॉरी साइन 38, क्यों 90 माइनस थीटा है, माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। दोनों सेम चीज है और दोनों माइनस में है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि tan a बराबर क्या आ जाएगा, cot a माइनस थीटा के बराबर। तो जहां 2a क्या है, न्यून कोण है, तो a का वैल्यू पूछा है। देखो tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री के बराबर है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan a को 9 cot 90 माइनस 2a, उल्टा भी तो कर सकते हैं, 90 माइनस 2a को तो 10 लिख सकते हैं, तो 10a को 2a को भी तो 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या आ जाएगा cot a माइनस 18। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, 2a बराबर क्या आ जाएगा, a माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 3a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 108 हो जाएगा। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 3 3 9 3 6 18, यानी a कितना डिग्री हो जाएगा, 36 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर रहने वाला है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कि tan a इक्वल टू cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। हमको दिया हुआ है क्या, tan a इक्वल टू cot b के बराबर, ठीक है। तो हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं cot 90 माइनस a इक्वल टू cot b, तो एंगल को कंपेयर करते हैं, एंगल को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि 90 माइनस a इक्वल टू b के बराबर, तो a प्लस b यहाँ से क्या आ जाएगा, 90 के बराबर। यही तो प्रूफ करना था, यही प्रूफ कर दिया बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि sec 4a बराबर sec 4a इक्वल टू क्या आ जाएगा, cosec, sec के साथ क्या जाता है, cosec जाता है, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे, cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू cosec। देखो काटते कभी नहीं है cosec को, सिर्फ एंगल कंपेयर करते हैं। ये मत अगर काट दोगे तो इसका मतलब क्या कि ये गुना में है, ये गुना में नहीं होता है, ठीक है ना। ये 90 सिर्फ कंपेयर करते हैं, 4a इक्वल टू a माइनस 20, ठीक है। तो 5a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 110 हो जाएगा, 110। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 और
5 दूनी 10, 22 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर 22 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग क्वेश्चन एबीसी त्रिभुज के अंतःकोण को दिखाइए और साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू कॉस। ठीक है, बहुत 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 ज्यादा इजी है। देखो हम लोग एक चीज जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या होता है 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लोग को ये दिखाना है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा प्रूफ करने के दिखाना है। ये तो प्रूफ भी ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ से अगर b प्लस सी इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे तो 180 माइनस क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। सिंपल बात है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर प्रूफ करके कि LHS को इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। तो साइन b प्लस सी कितना है 180 माइनस a के बराबर बाई 2। ठीक है, साइन क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा माइनस a बाई 2 हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा तो क्या आ जाता है कॉस थीटा, यानी कॉस a बाई 2। एक और तरीका होता है प्रूफ करने का, यहाँ पर बाई 2 कर दीजिए, यहाँ पर भी बाई 2 कर दीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा BC बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2। दोनों तरफ क्या लगा सकते हैं हम लोग, साइन लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, इसको अलग वे में प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन BC प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन लगा देंगे। साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाता है कॉस थीटा। ठीक है, ये भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, ऊपर से LHS लेकर के भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात पादों में व्यक्त करिए। 0 और किसके 45 के बीच का, तो साइन को हम लोग कॉस में चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, तो यहाँ पर साइन 90 माइनस क्या कर सकते हैं 23 लिख सकते हैं। ठीक है ना, देखो 23 करेंगे तो 67 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, प्लस कॉस को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस कॉस 75 को 90 माइनस 25 नहीं सॉरी 15 लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो साइन को क्या लिख दिए, साइन 90 माइनस थीटा को कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस को क्या लिख दिया, साइन लिख दिया साइन 15 डिग्री। तो देखो 0 और 45 के बीच में आ गया कि नहीं है, बस यही आंसर है हमारा और कुछ नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब त्रिकोणमितीय सर्वसमीका देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 बिल्कुल होता है। देखिए साइन स्क्वायर क्या होता है p बाई एच का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर क्या होता है b बाई एच का होल स्क्वायर। देखिए एच स्क्वायर नीचे नीचे कॉमन आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी तो एच स्क्वायर आता है, एच स्क्वायर अपन एच स्क्वायर बराबर 1। ठीक है ना, देखिए हम लोग 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री ये सब वैल्यू नहीं निकाले, हम लोग उसको भी निकाल सकते हैं, उसको भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन हम लोग क्यों नहीं निकाले, क्योंकि टाइम कम है, 1 घंटे में पूरा कवर करना है। ठीक है ना, वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा सर्वसमीका में कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1। इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटीज, क्या बोलते हैं आइडेंटिटीज। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, क्या आ जाता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाता है। कॉट के साथ कोसेक आता है, टेन के साथ सेक आता है, और साइन और कॉस तो जानती ही है क्या आता है, बोलो टेन के साथ सेक आता है, टेन के साथ सेक, कॉट के साथ कोसेक, कॉट के साथ कोसेक, कॉट के साथ कोसेक, सी और सी, सी ओ और सी ओ। ठीक है, टेन के साथ बाकी सेक आएगा, टेन के साथ सेक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। अब बोला है व्युत्पन्न संबंध। ठीक है, अब देखो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा साइन बाई कॉस आ जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है बोलो, टेन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, पी बाई एच, पी बाई एच मतलब सॉरी पी बाई बी होता है, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। हम इसको पी बाई एच और बी बाई एच भी तो लिख सकते हैं, एच एच काट करके। ठीक है, पी बाई एच क्या होता है साइन थीटा, पी बाई एच साइन थीटा, और बी बाई एच क्या होता है कॉस थीटा, तो साइन थीटा बदले कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। कॉट को क्या लिखेंगे कॉस थीटा अपन साइन थीटा, क्योंकि एक टेन का उल्टा होता है। साइन को क्या लिखेंगे 1 अपन कोसेक थीटा, कॉस को क्या लिखेंगे 1 अपन सेक थीटा। तो चलिए आज अब हम लोग अगला पढ़ेंगे सर्वसमीका का क्या सत्यापन। ठीक है ना, वेरिफिकेशन क्या करेंगे, सर्वसमीका का वेरिफिकेशन करेंगे कि किसी भी सर्वसमीका को सिद्ध करने के लिए क्या है बोलो, सामान्यतः एक पक्ष LHS होता है और उसे सरल करते हुए RHS के बराबर दिखाया जाता है। ठीक है ना, एक बराबर होता है, इसको बोलते हैं LHS। क्या बोलेंगे, इस पार जो भी रहेगा उसको बोलेंगे
LHS। और देखो इस पार LHS ये लेफ्ट हैंड है, इस पार राइट हैंड है, तो इसको क्या बोलेंगे? RHS बोलेंगे। क्या बोलेंगे? RHS। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे? धीरे धीरे हल करेंगे। इसका क्या करेंगे? हल करेंगे और देखेंगे कि सच में ये RHS के बराबर है कि नहीं है। ये होता है सर्व समीकरण को क्या करना? प्रूफ करना। ठीक है ना? तो पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। बिल्कुल नहीं होगा, ये प्रूफ ही नहीं होगा। ठीक है ना? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है? इसको 1 बाई कॉस में भी अगर हम लोग चेंज करेंगे, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर नहीं होता है। ठीक है ना? इसको कॉसेक होना पड़ता तब हो जाता। ठीक है? तो देखते हैं कि कब किस कंडीशन में होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी लेंगे हम लोग। ठीक है ना? देखते हैं। बोला है क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात साइन को किसके रूप में लिखना है? कॉट के रूप में। कॉस को किसके रूप में लिखना है? कॉट के रूप में। और टेन को किसके रूप में लिखना है? कॉट के रूप में। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूलाज को देखा है। ठीक है? फॉर्मूला को देखा है, फॉर्मूलाज को नहीं। बहुत सारे फॉर्मूला देखा है। क्या क्या देखा है बोलो? जैसे हम लोग नहीं पढ़े थे कि साइन थीट या साइन ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो? देखो ये कॉट के टर्म में लिखना है ना, तो 1 अपॉन कॉसेक ए लिख सकते हैं। और कॉसेक और कॉट में एक बहुत गहरा संबंध है। कैसा संबंध सर? कैसा संबंध? ये बोलोगे कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर क्या हो जाता है? कॉसेक स्क्वायर ए हो जाता है। ठीक है ना? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाता है? कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर हो जाता है। तो सर 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। तो देखो यहां से हम लोग अगर कॉसेक ए लेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का अंडर रूट हो जाएगा। तो सर यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट हो जाएगा। ठीक है? तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है? देखो साइन को किसके रूप में लिख दिए? कॉट के रूप में लिख दिया। ठीक है? अगला किसको लिखना था? सेक को लिखना था। ठीक है? तो सेक ए। ठीक है? सेक के बराबर क्या होता है? सेक का और टेन का, सेक और टेन का एक बहुत ही गहरा संबंध है। ऐसा संबंध कि सर टेन ए स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाता है? सेक स्क्वायर ए। तो हम लोग यहाँ से सेक ए क्या लिखेंगे? अंडर रूट टेन स्क्वायर ए प्लस 1। हाँ सर ये हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट टेन स्क्वायर ए प्लस 1 लिख देंगे। अब टेन और इसमें भी एक संबंध है, टेन और कॉट में भी एक संबंध है कि कॉट इक्वल टू क्या होता है? 1/10 के बराबर होता है। तो टेन इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन ए इक्वल टू 1/कॉट के बराबर लिख सकते हैं, दोनों तो लिख सकते हैं। तो 10 को 1 प्लस 1/10 ए का होल कॉट ए का होल स्क्वायर। 10 ए को हम लोग कॉट ए लिख सकते हैं। ठीक है ना? 10 ए को 1/कॉट ए लिख सकते हैं प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर। ठीक है? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ जाएगा? कॉट ए आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर। यानी सेक को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना? और अगर हमको तीसरा देखना होगा कि टेन ए बराबर क्या, ये तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कॉट ए। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग इसको जानते हैं, इसको भी जानते हैं, इसको भी जानते हैं और इसको भी अच्छे से जानते हैं। ठीक है? नेक्स्ट लेते हैं कि सेक ए के पद में सबको लिखे। सेक ए के पद में आराम से लिख सकते हैं। कैसे करके? देखो साइन ए को हम लोग किसके रूप में लिखना है? सेक ए के टर्म में लिखना है, सेक ए के टर्म में लिखना है। ठीक है ना? तो देखिए हम लोग एक चीज जानते हैं कि सेक ए बराबर क्या होता है? 1/कॉस ए के बराबर होता है। तो सर किसी तरह से हम लोग अगर साइन को कॉस के रूप में लिख देंगे तो सेक ए के तो टर्म में आ जाएगा। तो एक चीज हम लोग तो जानते हैं, साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी से क्या जानते हैं? साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है? 1 के बराबर आता है। तो यहाँ से साइन ए लिखेंगे क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखो प्लस माइनस लिख सकते हैं लेकिन नेसेसरी अभी नहीं है, डायरेक्ट इसको करते हैं। ठीक है ना? देखिए ये हमारा
आएगा, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अगर यहाँ पर लिखेंगे तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए हो सकता है, बिल्कुल सही जवाब। 1 बाई कॉस को हम लोग 1 बाई सेक के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 1 माइनस सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपन क्या लिख सकते हैं सेक ए लिख सकते हैं, सॉरी सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो रूट को अगर छोटा कर देंगे यानी सेक स्क्वायर ए करेंगे और -1 से मेरे से रूट रखेंगे तो सेक ए बाहर आ जाएगा, ठीक है। बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेकंड चीज अगर हम लोग देखेंगे कि साइन के बाद क्या आता है कॉस ए आता है, तो कॉस ए तो 1 बाई सेक ए डायरेक्ट है, ये भी हमारा हो गया, ठीक है ना। एक तो हमको साइन को करना था, ठीक है, एक दूसरा किसको करना था कॉस को करना था, ठीक है। उसके बाद तीसरा किसको करना है tan ए को करना है। तो हम लोग tan का एक आइडेंटिटी नहीं जानते हैं कि tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो tan ए यहाँ से क्या आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अपना लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रूट के अंदर ये हमारा आंसर हो जाएगा 10 के लिए। उसके बाद 10 के बाद क्या आता है सेक, तो सेक को सेक के ही रूप में क्यों लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आता है कॉसेक ए, ठीक है। कॉसेक ए क्या होता है 1 बाई साइन ए, हम लोग पहले से भी जानते हैं देखो, लेकिन साइन को हम लोग लिख चुके हैं, क्या लिख चुके हैं तो साइन को जब लिखे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन को हम लोग क्या लिखे हैं अंडर रूट सेक ए -1 अपॉन सेक ए लिखे हैं, ठीक है। ये बराबर अगर हम लोग देख के लिखेंगे तो सेक ए बाई क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर था, ठीक है। सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और तीसरा चौथा चीज हम लोग देखेंगे क्या बोलो 10 के बाद क्या आता है कॉट ए, ठीक है। कॉट ए भी हम लोग लिख सकते हैं कैसे करके, कॉट ए को लिख सकते हैं 1/10 है, बहुत इजीली लिख सकते हैं 1/10 है, ठीक है। बराबर देखो 10 का वैल्यू ये है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस सेक स्क्वायर ए -1 सॉरी 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा आंसर 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये 4 यहाँ पर हो गए, एक वहां पर, 5 को प्रूफ हम लोग कर दिए सेक ए के टर्म में लिख दिए, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और बहुत ही थोड़ा सा शायद के आसान सा सवाल है। देखो साइन साइन है कॉस कॉस है, तो सर इन दोनों को जब हम लोग जोड़ते हैं ना ये 90 डिग्री के बराबर आ जाता है। कौन कितना डिग्री 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। जब 90 डिग्री के बराबर आता है तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए, अब देखो 90 माइनस 27 डिग्री हम लोग कर सकते हैं, तीर साइड को कितना कर सकते हैं 90 माइनस 27, तो साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए क्यों लिखेंगे तो डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस इसको ऐसे ही रहने देते हैं साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब इस 17 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 73 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन को देखे थे ना 90 माइनस रहता था साइन के अंदर तो कॉस में चेंज करते थे, 90 माइनस रहता था तो कॉस के अंदर चेंज करते थे, तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में क्या आ जाएगा बोलो कॉस स्क्वायर 73 सॉरी साइन स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। देखो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यानी 1/1 क्या हो जाएगा 1 के बराबर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, फिर से वही लगभग सिमिलर सवाल है, ठीक है ना। देखो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो लगभग 90 डिग्री के बराबर नहीं है बल्कि पूरा का पूरा 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। देखो साइन थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65 इंटू कॉस थीटा यानी कॉस 65, ठीक है डिग्री, प्लस कॉस को हम लोग कॉस 25 को ऐसे लिख सकते हैं कॉस 25 इंटू सॉरी 25 को हम लोग चेंज ना कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कॉस 90 माइनस 65 कर सकते हैं प्लस साइन इंटू सॉरी साइन 65 डिग्री है ना। अब देखिए
साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस 65 के बराबर इनटू कॉस 65 डिग्री, ठीक है, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर, प्लस कॉस, कॉस है तो इसमें किस में चेंज कर देंगे, साइन में चेंज कर देंगे। क्यों साइन में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉस 90 माइनस थीटा है तो ये क्या कितना हो जाएगा, साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। देखो कॉस इंटू कॉस तो क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन इंटू साइन तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 के बराबर, इन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और इसको भी बनाते हैं। हमको तो नहीं लगता है कि टफ है भैया, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ही इजी है। 9 को कॉमन लेंगे और सेक स्क्वायर ए माइनस क्या करेंगे, 10 स्क्वायर ए करेंगे। देखो सेक्स स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाता है बोलो, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, तो 9 इंटू 1 बराबर 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये थोड़ा सा बोला है क्या, 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। चाहे तो हम लोग इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ऐसे कर देते हैं, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 1 बाई कॉस थीटा, सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा, क्यों, कोसेक थीटा को हम लोग साइन थीटा में लिखते हैं 1 बाई में, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस में आ जाएगा 1 के बराबर। अब फिर से यहाँ पर कर सकते हैं, साइन थीटा नीचे में क्या कर लेंगे, बटे का जोड़ कर सकते हैं ना हम लोग आराम से, तो ऊपर में आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए इसको मान लेंगे a, ठीक है, इसको मान लेंगे b, इसको भी मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, a प्लस b, a माइनस b, तो क्या आ जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कॉस प्लस साइन थीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस इंटू साइन, ठीक है, थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 क्या आ जाएगा, ए बी के बराबर, यानी साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, अपॉन में कॉस थीटा प्लस सॉरी इंटू साइन थीटा आ जाएगा। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, देखिए हम लोग पहले से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारे पास, 2 साइन थीटा इंटू में बचेगा कॉस थीटा, ये वाला भाग, ठीक है, अपॉन में बचेगा क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा कैंसिल आउट, साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 के बराबर, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अगला, इसमें क्या बोला है कि सेक ए, क्या बोला है, सेक ए प्लस 10a सॉरी साइन ए, ठीक है। ये इसका वैल्यू क्या बोला है कि कितना के बराबर होगा, सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए, ऑब्वियसली। अब क्या करेंगे यहाँ पर, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। देखो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी से क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस ए, कॉस कॉस कैंसिल आउट करो, बचेगा क्या, कॉस ए बचेगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पहले से जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, देखो सेक को लिखते हैं 1 अपन कॉस लिखते हैं, इसको साइन लिखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर में चले जाएगा और कॉस स्क्वायर ए नीचे में आ जाएगा, उल्टा पुल्टी कर देंगे। यानी साइन ए अपॉन में कॉस ए का होल स्क्वायर। साइन ए अपन कॉस ए क्या होता है, टेन ए का स्क्वायर। टेन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। निम्नलिखित सर्वसमीका को सिद्ध करिए। यहीं से आपका लगभग कितना नंबर के बराबर, 5 नंबर या 7 नंबर के बराबर क्या आता है, क्वेश्चन आता है यही सब। ठीक है, 5 या 7 नंबर के बराबर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको बढ़िया से देखिएगा। इस सेक्शन को लगभग 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो देखिए इसको प्रूफ करने का आसान सा तरीका और कैसे करके प्रूफ करेंगे। देखो हमने कभी भी ना ऐसे बाहर नहीं कराया, बाहर मतलब जैसे कि अभी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज लगा के नहीं, जो हमने पढ़ाया उसी से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना, देखिए 1 अपन ए सॉरी कॉसेक ए क्या होता है, 1 अपन साइन ए के बराबर। ठीक है, 1 अपन साइन यानी साइन थीटा के बराबर, माइनस कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपन साइन थीटा के बराबर। बस हमने क्या करा, ये LHS लिया। क्या लिया, LHS। देखो सर्वसमीका को प्रूफ करने के लिए हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं। हम लोग दोनों को बराबर लेकर के भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और उसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो देखो LHS इक्वल क्या आ गया, 1 अपन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का कॉस थीटा अपन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू में लिखेंगे और ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, इतना तो आ गया का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाता है, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए वहां पर है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम लोग लिखेंगे ना, या फिर इसको ऐसे लिखो, देखो कॉस थीटा तो यहाँ पर आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा को का होल स्क्वायर को एज इट इज रहने दो। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो ऊपर में मिल रहा है का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर होल है, यहाँ पर सिर्फ और स्क्वायर करेंगे इससे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे कैसे करके, देखो इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, यानी 1 माइनस कॉस थीटा इंटू क्या आ जाता है, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाता है। तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, इसको काट देंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, बस जहां से जैसे यहाँ से एक टर्म तो ऊपर वाला टर्म आ गया, तो अब नीचे वाले से एक पावर को क्या कर देंगे, काटने का कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन को कि कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस, ठीक है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो भाई सेक ए के टर्म में बटे का जोड़ जैसा कुछ लग रहा है, तो करते हैं ना बटे का जोड़। कैसे करते हैं, 1 प्लस साइन ए यहाँ पर लिख देंगे, साइन ए और कॉस ए, बटे का जोड़ जैसा करेंगे और ऊपर में एक लाइन खींच देंगे। देखो यहाँ पर कॉस नहीं था तो कॉस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, साइन ए का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस साइन ए नहीं था तो इसको होल स्क्वायर कर दिए। ये LHS ले रहे हैं। ठीक है, LHS ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। देखो ये कॉस से कॉस ए बराबर क्या हो जाता है, बोलो कॉस ए बराबर, अभी छोड़ देते हैं ये, दरअसल ये वाला आंसर हमको मिल गया। ठीक है ना, अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के बराबर
प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 के बराबर प्लस 2 साइन ए, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या आ जाएगा कॉस ए, ठीक है। अब देखिए ये और ये मिलकर के क्या बना सकते हैं, यहाँ पर 2 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 2 लिख सकते हैं, तो 2 को कॉमन ले लेंगे 1 प्लस साइन ए हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या आ जाएगा कॉस ए। इसको और इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं और अगला हम लोग लिख सकते हैं 2 ऊपर में है, नीचे में कॉस है, नीचे में क्या है कॉस, तो ऊपर में जाएगा तो क्या आ जाएगा बोलो सेक ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा सेक ए आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस 2 कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा को क्या लिखना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के टर्म में लिखना है। ये बोला है साइन और कॉस में चेंज करके सभी पदों को लिखिए, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं LHS को और tan थीटा को हम लोग लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, और इसको लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और आ जाएगा यहाँ पर ऊपर में देखिए क्या आ जाएगा प्लस कॉट थीटा क्या आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए ऊपर में तो चले जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, नीचे में बच जाएगा कॉस थीटा और बच जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस हो जाएगा ऊपर में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में लेकिन क्या बच जाएगा देखिए साइन थीटा इंटू में क्या बच जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बच जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेट करिएगा तो ये इतना आ जाएगा। देखिए अगर दोनों में हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या ले लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन नीचे वाला में ऊपर में कुछ भी कॉमन नहीं लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा ऊपर में तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ही, लेकिन नीचे में क्या बच जाएगा सिर्फ कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने कॉमन लिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो एक -1 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस में बच जाएगा, क्या था माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा था, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा था। बड़ा वाला बटे ये कर देते हैं ब्रैकेट देते हैं, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू क्या हो जाता है देखो साइन स्क्वायर थीटा, देखो बटे का जोड़ करेंगे ना यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आगे हम लोग देखेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा क्या होता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इनटू में क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये तो हम लोग जानते हैं पहले से, ये फॉर्मूला जानते हैं ना, साइन मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब को जानते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट के खत्म हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। और बचेगा यहाँ पर क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बचेगा, अपॉन में क्या बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। देखो 1 अपॉन एक तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इंटू होगा ये, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक 1 अपॉन में आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस एक इंटू है इंटू कॉस थीटा अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। एक कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा होता है, और ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा
प्लस में क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 के बराबर। यही तो प्रूफ करना था, ठीक है ना। बस यही क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कॉस के टर्म में तो सेक को चेंज कर सकते हैं, तो 1 प्लस LHS ही लिख देते हैं। 1 प्लस 1 बाई कॉस ए कर देते हैं, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाला नीचे का कॉस और कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जनरली ऐसा बनेगा, देखो 1 प्लस 1 बाई कॉस ए अपॉन में क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। देखिए 1 कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए और बड़ा वाला बटे करेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए। इसको और इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया कॉस ए प्लस 1, ठीक है। देखिए कॉस ए प्लस 1 में अगर ऊपर नीचे हम लोग क्या कर देते हैं 1 माइनस कॉस ए से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के। साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए के बराबर। ये हमारा क्या है, प्रूफ करना था ये, ठीक है। ये हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। ठीक है, सर्वसमी का इतना का यूज करके इसको क्या करना है, इसके बराबर हमको लिखना है। देखो कॉसेक स्क्वायर ए को किसके 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का, ये जो सर्वसमी का हम लोग पढ़े हैं, इसके बराबर रख करके हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो कैसे 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 प्रूफ करें, ठीक है। हम लोग इसको एक चीज कर सकते हैं क्या, देखो cos a माइनस साइन a है प्लस 1 है, इनटू क्या कर सकते हैं cos a प्लस साइन a माइनस 1 से, प्लस से साइन, हाँ इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या लिख सकते हैं cos a, नीचे में करते हैं cos a प्लस साइन a, ठीक है, माइनस 1 माइनस साइन a माइनस 1, चलिए प्लस से कर सकते हैं यहाँ पर ना, प्लस से इसलिए कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो हम क्या करेंगे cos a प्लस साइन a प्लस 1 से करना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर दिया, cos a प्लस साइन a प्लस 1 से। देखो यहाँ पर माइनस है इसीलिए प्लस से करें, ठीक है ना। देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं cos a प्लस 1 माइनस साइन a, ठीक है, इनटू cos a प्लस 1 प्लस साइन a, अपॉन में क्या आ जाएगा बोलो। देखो ये दोनों इसमें है तो इसको क्या कर सकते हैं cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर कर सकते हैं और माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो क्यों, क्योंकि ये a इसको मान लेंगे और b इसको मान लेंगे, a इसको मान लेंगे और b इसको मान लेंगे, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी। सिमिलरली यहाँ पर देखो a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है। ऊपर में भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं cos a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a को हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन कॉस साइन a प्लस कॉस, सॉरी इंटू कॉस a माइनस 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो माइनस 1 के ही बराबर होता है, ठीक है। ऊपर वाले को तोड़ देंगे, cos स्क्वायर a को क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर a प्लस 1 को cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a प्लस 1, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा अपना, देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a 1 के बराबर हो गया, प्लस 2 साइन a प्लस सॉरी माइनस 1, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन a cos a है, ठीक है।
यहाँ पर है 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1। इसको और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 साइन ए कॉस ए रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होता है, कॉस ए के बराबर। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। ये कितना के बराबर, कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। तो लिख दिया अपन 2 साइन ए कॉस ए। देखिए 2 कॉस स्क्वायर 2 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए अपॉन में क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो कॉस 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 को काट दिए, 2 को काट दिए, तो कॉस ए अपॉन साइन ए हो गया प्लस 1 अपॉन साइन ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इसको कैसे करके, तो कॉस ए प्लस साइन ए क्या होता है, कॉट ए। ठीक है, और प्लस कॉसेक ए के बराबर। ठीक है ना, कॉसेक ए के बराबर, ये आंसर हमारा हो गया। ठीक है, लेकिन ये सर्वसमीका का यूज करने के लिए बोला था, ये सर्वसमीका का यूज करने बोला था, इसीलिए हम लोग को दरअसल इसको साइन कोसेक बोला है ना, कॉट बोला है ना, तो हम लोग को इसको साइन से भाग दे देना चाहिए था। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका इससे भी हम लोग बना सकते हैं इसको। ठीक है, किससे भाग दे करके, साइन से भाग दे करके भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे, क्योंकि ऊपर में बोला है क्या, बोलो किसका यूज करना है, किसका यूज करना है, ये वाला टर्म का यूज करना है। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का यूज करना है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं दोनों तरफ साइन से। किससे, साइन से भाग दे सकते हैं, साइन ए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, कॉट ए प्लस साइन ए बराबर क्या हो जाता है, सॉरी कॉस ए प्लस साइन ए बराबर कॉट ए हो जाता है। ठीक है, उसके बाद प्लस साइन ए तो 1 के बराबर, सॉरी माइनस साइन ए के तो 1 के बराबर हो जाएगा, और 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। साइन ए किसके बराबर हो जाएगा, कॉसेक के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कॉसेक के बराबर। ठीक है ना, इससे दरअसल हम लोग को बनाना था, और ये क्या था, ये भी हो जाएगा कॉट ए, उसके बाद प्लस 1 और माइनस में आ जाएगा कॉसेक ए। ये चेंज करके उसके बाद हम लोग को यहाँ से आगे बनाना चाहिए था, ना कि बल्कि साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है ना, वैसे ही बना सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमको यहाँ से फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है ना, इसको कैसे करके मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे से, किससे, कॉट ए प्लस 1 प्लस कॉसेक ए से, अपॉन में वही करके फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। ऐसे भी आएगा वैसे भी आएगा। ठीक है ना, लेकिन क्योंकि ये बोला है तो इस तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। बोला है क्या, ये LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना है। तो LHS को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 1 प्लस कॉस, सॉरी साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो सर आंसर क्या आया, ऊपर में आया 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, क्या आ गया 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, अपन में क्या आ गया 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर आ गया, साइन का स्क्वायर आ गया, किसका आ गया, साइन का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट अपना करें, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर आ गया अपॉन साइन का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है सर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, सॉरी साइन ए अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस ए। देखो 1 बाई कॉस ए भी लिख सकते हैं अलग से, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए भी कर सकते हैं। 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर है, सेक के बराबर है, साइन में कॉस ए टेन ए के बराबर है। बस यही करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर ये वाला देखिए, क्या करेंगे इसमें, LHS लेंगे। LHS में क्या करेंगे, LHS साइन कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा ऊपर में कॉमन ले लिए, नीचे में क्या कॉमन ले लिए,
कॉस थीटा कॉमन ले लिए, ऊपर में क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अपन में क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा, ठीक है ना। अब देखिए सर, ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा तो टेन थीटा के बराबर आ ही गया, ठीक है। जब ये टेन थीटा के बराबर आ गया तो इसको हमको 1 के बराबर करना है। 1 के बराबर करने के लिए दोनों तरफ ऊपर नीचे बराबर होना चाहिए। कॉस थीटा है सर, तो इसको क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर रख देंगे, -1 है। देखिए tan थीटा होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर। tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या जाएगा 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बच जाएगा tan थीटा बच जाएगा, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। और देखते हैं हम लोग कि ये क्वेश्चन दिया हुआ और उसको इसके बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको खोलते हैं ना, खोल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए कॉस है, ठीक है। कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, ठीक है। प्लस में यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। देखिए सर, ये LHS है, क्या है LHS है। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर, ठीक है ना। उसके बाद आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखते हैं, ठीक है ना। 2 साइन ए कॉसेक ए, देखिए ये दोनों अपोजिट होता है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जैसे साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए, तो हम लोग साइन ए इंटू अगर कॉसेक ए करेंगे किसके बराबर 1 के बराबर, तो 1 इंटू 2 किसके बराबर 2 के बराबर, जनरली बस काम खत्म। प्लस इसका भी यूज कर लिए, इसका भी कर लिए, इसका भी कर लिए, इसका भी कर लिए। सेक ए को क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखते हैं, सॉरी tan स्क्वायर ए लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं tan स्क्वायर ए लिखते हैं, ठीक है। प्लस देखिए cos ए इंटू सेक ए 1 के बराबर होता है, 2 आ गया, ठीक है ना। देखिए 1 2 कितना हो गया 2 और 2 और 2 4, 4 और 1 5 और 2 7, ठीक है। प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर ए। क्या यही प्रूफ करना था क्या, बस 2 लाइन में क्या हो गया हमारा आंसर निकल गया, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसको अच्छे से लंबा करके भी लिख सकते हैं, एक पेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली देख सकते हैं कि आप लोग कैसे करके बनाना है, सीखना है इस चीज को, ठीक है ना। अगला हम लोग सेकंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, उसके बाद 10 लेंगे, उसके बाद यहीं पर हम लोग एंड करेंगे। देखो कॉसेक ए माइनस साइन ए और इंटू सेक ए माइनस कॉस ए क्या होना चाहिए 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए के टर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं ना क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, देखिए क्या कर सकते हैं 1 अपॉन में क्या लिख सकते हैं साइन ए, ठीक है, माइनस साइन ए, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन में कॉस ए माइनस कॉस ए, ये क्या ले लिए LHS ले लिए। देखिए 1 अपॉन साइन ए हो गया और यहाँ पर क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया, अपॉन में क्या आ गया कॉस ए आ गया। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा कॉस ए के बराबर, कॉस स्क्वायर ए के बराबर, अपॉन में साइन ए इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस ए, कॉस ए कैंसिल आउट, साइन ए कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या है कॉस ए इंटू साइन ए के बराबर, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैसे क्या करेंगे सर, तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे करके। देखिए
इधर से भी हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इधर से भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कैसे। इसको लिख सकते हैं हम लोग, नीचे में 1 है तो नीचे में हम लोग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, छोड़ो नहीं लिखते हैं ना, अगला अगला इसमें लिखते हैं। यहाँ पर बचा था, अरे यार, अरे आ गया, ठीक है। अगला स्टेप ये आया ना हम लोग के पास, इससे हम लोग अगला स्टेप लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ये बटे में 1 लिख सकते हैं ना इसका, तो कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन में क्या आ जाएगा, बस 1 को लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग आगे लिखते हैं, यहाँ पर देखिए कॉस ए इंटू साइन ए है ना, अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कर दिए। अब इसको ना इसके बटे में लिख सकते हैं, यानी 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए साइन ए कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉस ए इंटू साइन ए कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये ऊपर चले जाता है, ये हम लोग जानते हैं ऊपर जाता है तो खींच के नीचे भी ला सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 अपॉन साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलग से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए, ठीक है। साइन साइन कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर कॉस कॉस कैंसिल आउट हो गया। 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, सॉरी साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए होता है, प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए होता है, ठीक है। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगला स्टेप कैसे कर लेंगे, ये नहीं कि फिर आरएचएस को ले लेंगे, ठीक है ना, जरूरी नहीं, वैसे भी कर सकते हैं, आरएचएस को आगे ले सकते हैं यहाँ से जब कुछ नहीं आया तो। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको प्रूफ करते हैं किसके बराबर, टेन स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है ना। देखते हैं, तो एलएचएस फिर से वही लेते हैं, पहला वाला इसको तो प्रूफ करेंगे उसके बराबर, फिर इसको भी प्रूफ करेंगे उसी के बराबर। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, बोलो, सेक स्क्वायर ए के बराबर, अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोस सेक स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है। तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा, अपॉन में 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चले जाएगा, अपॉन में क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर होता है, तो टेन स्क्वायर ए प्रूफ कर दिया, ठीक है। इतना करना था। फिर उसके बाद इस वाले को लेते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर माइनस 2 टेन ए हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस या 1 स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस, सॉरी कॉट स्क्वायर होगा ना यहाँ पर, कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, अपॉन में लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस सेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए साइन ए, ठीक है। देखिए सेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, बड़ा वाला बटे देते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए बटे साइन ए। देखिए आगे हम लोग देखते हैं इसको, फिर से यहाँ लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ बटे का जोड़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, अपॉन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में आ जाएगा 1 माइनस 2 कॉस ए साइन ए
बटे में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखिए ये वाला टर्म कट के खत्म हो जाएगा, साइन कहाँ चले जाएगा, ऊपर में फेंका चले जाएगा। ठीक है ना, यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन में फिर से क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए। ये किसके बराबर है, tan स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन का आप लोग क्या कर सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर चाहते हैं कि मैट्रिक में कम से कम 5 नंबर इन सभी सवालों से मिल जाए। ठीक है, थैंक यू, अच्छे से तैयारी करते रहिए। और हम लोग क्या करेंगे, अपना ऑब्जेक्टिव वाला सेशन लेकर के आएंगे, लगभग 200 प्लस का, किसका 200 प्लस क्वेश्चन का लेकर के आएंगे ऑब्जेक्टिव। इसी से लगभग ऑब्जेक्टिव पूछता है लगभग 10 से 12 नंबर 15 नंबर तक का, और इसको आप लोग अपना आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और लोगों को लगता है या बच्चों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टफ है, तो ये टफ नहीं है। ठीक है।